नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपेंडेंस क्रॉनिकल्स के आखिरी एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उन अंतिम कदमों की जो भारत को आज़ादी तक ले गए। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आइए शुरुआत करते हैं। एक ऐसी घटना जिसे ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक झटका कहा जा सकता है। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन म्यूटनी यानी नैविक विरोध हुआ, जब करीब 20,000 से ज़्यादा नौसैनिक बॉम्बे, कोलकाता, कराची और दूसरे पोर्ट्स पर ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ उठ खड़े हुए। ये केवल सैलरी या खाने की क्वालिटी का मुद्दा नहीं था, बल्कि ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। अब बस आज़ादी चाहिए। इस विरोध ने ब्रिटिश सरकार को ये समझा दिया कि अब उनका राज लंबा नहीं चलेगा। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। उनका उद्देश्य था पावर ट्रांसफ़र का फ्रेमवर्क बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, एक अखंड भारत के लिए फेडरल स्ट्रक्चर का प्लान देना। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एग्रीमेंट नहीं हो सका। मोहम्मद अली जिन्ना सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करने लगे और कैबिनेट मिशन का प्लान सफल नहीं हो पाया। 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। ये दिन कोलकाता में दंगे फसाद, हिंसा और मौत का दिन बन गया। हज़ारों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिम दंगे देश भर में फैल गए। ये घटना ब्रिटिश और इंडियन लीडर्स दोनों के लिए एक वेकअप कॉल थी कि अगर तुरंत हल नहीं निकाला गया तो सिविल वॉर हो सकता है। इसके बाद आए लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, इंडिया के आखिरी वाइसरॉय। उन्होंने समझा दिया कि पार्टीशन अब इनएविटेबल है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस हुआ। भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र, प्रिंसली स्टेट्स का चुनाव, भारत या पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को पावर ट्रांसफ़र। ये एक कठिन लेकिन ज़रूरी फैसला था। इससे आगे और खून खराबा रोका जा सके। पार्टीशन के लिए बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने का काम दिया गया सर रेडक्लिफ को, जो कभी भारत नहीं आए थे। उन्होंने 5 हफ्तों में लाइन ड्रॉ की। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, परिवारों का बिछड़ना, दंगे फसाद, चोरी और लाखों लोग की जान चली गई। रेडक्लिफ लाइन बन गई एक खून से लिखी रेखा, जिसमें भारत और पाकिस्तान का इतिहास हमेशा के लिए अलग हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का सवेरा देखा, लेकिन इस सवेरे से पहले दर्द, त्याग, हिंसा और अनेक बलिदानों की एक कहानी भी थी। इस संदर्भ में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." A movement which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. India's triumph with destiny, from Raj to Swaraj. ये सिर्फ एक राष्ट्र की आज़ादी नहीं थी, ये एक सपना था। भारत की आत्मा ने अपनी आवाज़ पाई और दुनिया ने एक नए युग का आरंभ देखा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे होने का मूल भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।